हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर लेकर आया हूं आपके लिए आंसर की नेचुरल साइंस की क्लास 10 और ये है प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 का। ये एग्ज़ाम आपका आज 26 अक्टूबर को हुआ है और ये पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट का। तो चलिए देखते हैं आंसर आपके कौन कौन से सही थे, कौन कौन से गलत थे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से आपके लिए एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोज़ हमारे चैनल पर होती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पेपर आपका 90 मिनट का और 40 मार्क्स का था। सबसे पहले आप यहाँ पर सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए। 3 भाग हैं। पहले भाग में आपको 24 यानी कि 24 प्रश्नों में आपको सिर्फ 20 करने थे, दूसरे में भी 24 में से 20 करने हैं और तीसरे में आपको 24 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 करने हैं और तीसरा आपका था केस स्टडी का। तो टोटल आपके लिए यहाँ पर 50 क्वेश्चंस करने थे और आई थिंक टोटल आपके 75 अराउंड में आपके क्वेश्चंस इस पेपर में हैं। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए है और सेक्शन ए में जो पहला सवाल था आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बोथ मीडियम है, ऑप्शन आपके लिए सेम ही रहेगा। तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया में ए निम्नलिखित में से क्या है? तो ए आपका है HCI और उसके बाद दूसरा सवाल है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता जाऊंगा क्योंकि ये बड़ा लंबा पेपर है। तो दूसरे का आपका डी ऑप्शन है यानी कि बोथ बी एंड सी। और उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन था ये दृष्टि बाधित वालों के लिए था। तो चलिए देख लेते हैं आंसर यहाँ पर था इसका भी डी था यानी कि बोथ बी एंड सी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो चौथे सवाल का आपका था सी ऑप्शन। पांचवें सवाल की बात करें तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपको आंसर लगा भी रखे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके, तो चलिए 7वां सवाल और 7वें सवाल का आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए करेक्ट था, इसमें OH। और उसके बाद देखते हैं 8वां सवाल। 8वें सवाल में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं 9। तो 9th में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। और उसके बाद हम 10th की बात करें तो 10th में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, दुर्बल क्षारक और प्रबल अम्ल। चलिए 11वीं की बात करते हैं तो 11वीं में ए ऑप्शन करेक्ट है, अम्लीय विलयन में। 12वें सवाल का डी ऑप्शन करेक्ट था यानी कि ए और सी दोनों बहुत आपके आंसर करेक्ट थे। उसके बाद हम 13वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो 13वें सवाल का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 14वां सवाल तो ये तंत्र दे रखा आपको, इसमें से आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड की पहचान करनी है कि ये क्या क्या चीज़ है। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है यानी कि ए फर्स्ट था मूत्र भाग, दूसरा है मूत्रवाहिनी और तीसरा है वृक्क। और उसके बाद हम बात करते हैं तो ये है आपके लिए दृष्टिबाधित। तो ये आपने जरूर नोट करना है कि कौन सा दृष्टिबाधित विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है। और 15वें सवाल में आपका बी ऑप्शन करेक्ट था यानी कि वृक्क मूत्रवाहिनी। और इसी के साथ हमारा 16वां सवाल था आपका सी ऑप्शन यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता। 17वां सवाल चेक करते जाइए आपके कितने आंसर सही बन रहे हैं। 17वें सवाल का आपका फुफ्फुस की कुपिका में सी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद फिर से 18वें में आपको एक फिगर दे रखा है, चित्र दे रखा है। तो आपको यहाँ पर X, Y और Z अंग की पहचान करनी है जो कि यहाँ पर दे रखा था। तो ये है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सवाल आपका आ जाता है 19वां, केवल दृष्टिबाधित के लिए है। और 19वें का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, अग्न्या सेल्युलर एमाइलेज स्रावित करता है। और 20वें सवाल का आपका आंसर ए है यानी कि माउथ, मुख आंसर करेक्ट है। 21 की बात करें तो आपका सी और बी ऑप्शन करेक्ट है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर था। उसके बाद 22वें की बात करते हैं तो बी आपका करेक्ट है, वस्तु के समान आकार। 23 की बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो ये लेंस से रिलेटेड था, ये लेंस आपको पहचान करने थे जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और 24 दृष्टिबाधित बच्चों के लिए डी ऑप्शन करेक्ट था, आंसर आप पढ़ लीजिए। उसके बाद 25वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो 25वां सवाल आपके लिए विद आंसर था यहाँ पर 30 cm 30 सेंटीमीटर का
26वीं की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। और उसके बाद हम बात करते हैं अगली 27वीं, तो यहाँ पर ये 22 लग रहा है, लेकिन ये आपका क्या था 27 वाला था। इसका आंसर आपका केवल सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद 28 फिर से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है और आंसर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। जब क्षमता बढ़ती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है। अगला, वाहनों में लगे पश्च दृश्य दर्पण का आवर्धन क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट था, 1 से कम। और 30 की बात करें तो यहाँ पर एक फिर से आपको सेटअप दे रखा था, तो इस सेटअप में आपको पहचान करनी थी, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। उसके बाद फिर से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सवाल था, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल रंग होता है, और इसका जो ऑप्शन था डी, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए, ये था आपका फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं, सेक्शन बी। और सेक्शन बी में हमारा 24 सवाल में से आपको 20 के उत्तर देने हैं। तो चलिए 32 की बात करें तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद चलिए उसके बाद हम 33 की बात करें तो 33 में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये गलत से यहाँ पर टिक लग गया है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अगला सवाल 34 में, तो 34 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 8 बूंद मिलाने से 8 बूंद मिलाने के बाद। फिर से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सवाल है आपका 35वां कि CaO2 का सामान्य नाम क्या है, तो ये आपके लिए रहेगा ए एंड बी दोनों बहुत। अगला सवाल आपके लिए है 36, तो पेपर में आपको बहुत गलत क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो यहाँ पर जितना मुझे लग रहा है कि उसके आंसर जो है ना वो सभी को सही दे दिए जाएंगे। 36 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 37 था। और इसके बाद यहाँ पर 38 की बात करें तो 38 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 37 था इससे पहले वाला, और अगला हमारे पास 38 है, तो 38 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। चलिए उसके बाद 39 की बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही है। 40 आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि यह विलयन प्रकृति में अत्यधिक संक्षारक है। और उसके बाद हम बात करते हैं 41, तो यहाँ पर जो 41 से 45 के थे आपके पास, वो यहाँ पर कथन वाले सवाल थे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना था अपना। और ये जो यहाँ पर आपको दे रखे हैं ए और बी सी डी, तो इन्हीं में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर छांटने थे। तो अभी आपको सवाल इसके बाद आएंगे और आपको इन्हीं में आंसर लगाना था हर प्रश्न का। आप कंफ्यूज हुए होंगे, बट यहाँ पर इस तरह से सवाल था। और उसके बाद देखते हैं, जैसे सवाल यहाँ पर आपको मिल गया 41, आपको लग रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन सारे ऑप्शन ऊपर ही हैं और इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट था। तो अगर मैं बात करूँ 41 का, तो 41 में आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट वाला, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसी के अकॉर्डिंग आपने सारे आंसर देखने हैं। और 42वें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 43 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं 44 में आपका ए ऑप्शन है, 45 में भी ए ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं 46 की, तो 46 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 47 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 48 की बात करें तो यहाँ पर एक फिर से एक आपको मानव हृदय का चित्र दे रखा है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखो लाइक फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये, तो ये कौन कौन से पार्ट हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए हैं और ऑप्शन के साथ आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला सवाल फिर से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत सारे सवाल आ रखे थे,
तो प्रश्न था आपको कि हृदय के कुछ भाग और उनके कार्य फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में दिए गए हैं। और यहाँ पर इसका जो ऑप्शन था वो आपका बी ऑप्शन यानी कि सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद आपका 50 नंबर का क्वेश्चन था, उसका आपका 3.0 आपका आंसर रहेगा यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद आपका ये 51 है, यहाँ पर बहुत मिसप्रिंट आपको पेपर में मिला था, तो बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाना है। और ए ऑप्शन आपका सी से परे, यह आपका 52 है। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आपको पेपर में जरूर आई होगी, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 53 की बात करें तो 53 में आपका डी ऑप्शन सही है। और 54 में आपको फिर से एक ये एंगल दे रखा था, तो एंगल में आपको यहाँ पर देखना था, तो ये है बी ऑप्शन यानी कि 30 डिग्री। फिर से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सवाल आपका 55 में। तो सवाल यहाँ पर देखो, एक आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो इसमें आपतन को कितना होगा, कोण कितना होगा। तो इसका जो आंसर था वो था 40 डिग्री यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट था। 56 की बात करें तो यहाँ पर फिर से प्रकाश के किरण का यहाँ पर जो है आप डायग्राम पिक्चर बना रखा है, तो इसका जो मीडियम बी है वो आंसर करेक्ट है यानी कि बी ऑप्शन। और फिर से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सवाल था 57 वाला, जब प्रकाश की किरण माध्यम एक्स के से माध्यम वाई में परिवर्तित होती है तो डैश डैश, ये आप सवाल देख लेते हैं अपने पेपर में। तो इसका जो ऑप्शन है ए यानी कि मीडियम एक्स करेक्ट आंसर है। 58 की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 59 की बात करें तो 59 में आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट है यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं 60, तो फिर से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था। इसका जो सवाल आंसर था वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 61 पे, तो 61 पे आपका -50 cm, और ये आपको फिर से लेंस यहाँ पर दे रखा था कि क्षमता आपको इसकी दूरी पता करनी थी कि दूरी कितनी होगी। और 62 की बात करें तो यहाँ पर -50 cm इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन। 63 की बात करें तो यहाँ पर केवल आपका ओनली सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है आपका। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो ये आ गया आपके पास सेक्शन सी, जो कि आपका केस स्टडी से रिलेटेड सवाल था। और यहाँ पर आपको 12 प्रश्न हैं, इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 करने हैं। तो केस स्टडी आराम से देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट दे रखा था, उसको अपने केस स्टडी है, इसको आराम से पढ़ें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी अलग से दे रखा है, तो आप इसे भी देख सकते हैं अपने पेपर में। और उसके बाद यहाँ पर केस स्टडी नोट भी है, नोट भी आपने ध्यान से समझना है। 64 इसी के अकॉर्डिंग आपको 64 क्वेश्चंस था, तो 64 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 65 की बात करें तो यहाँ पर वाइट यानी कि सफ़ेद डी ऑप्शन करेक्ट है। 66 में आपको ए ऑप्शन करेक्ट है, क्रिस्टल जल की उपस्थिति से। 67 की बात करें तो नीला यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। और फिर से केस स्टडी, यहाँ पर सेकेंड वाला केस स्टडी आ गया है, और यहाँ पर थोड़ा सा इसे पढ़ लीजिए, आराम से देखेंगे कि सवाल आपका किस तरह से बनेगा और किस तरह आपको वो सही आंसर देखना है। 68 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाष्पोत्सर्जन। और 69 के बाद बात करेंगे तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जल के नीचे की तरफ गति में सहायक। उसके बाद हमारा अगला सवाल रहता है 70, तो 70 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और 71 की बात करें तो ये आपका सी ऑप्शन स्टोमेटा रंध्र। और इसके बाद हमारे पास आता है केस स्टडी थर्ड, तो थर्ड को भी आप थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर पढ़ लें किस तरह से आपके पास पेपर आएगा। इन फ्यूचर आप जब 10th अगली 10th होगी तब भी आपको ये हेल्प करेगा। और 72 की बात करें तो यहाँ पर 72 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद 73 की बात करें तो यहाँ पर ए स्थिर आपका सही रहेगा। 74 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 75 में आपका वाटर यानी कि जल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो ये थे आपके पास
75 क्वेश्चंस आपको इसमें से 50 में से करने थे, तो कितने आपके बन रहे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने बाकी दोस्तों को, ताकि वो भी अपने आंसर मैच कर पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।